गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और हुआ क्या, आप लोगों को याद होगा कि नहीं? मैंने बोला था 11 मई से हमारी एक डाउन ट्रेंड चलेगी और वो 19 मई तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये सीधा इतना गैप डाउन कर देगा। पता नहीं, मतलब जो भी बड़े प्लेयर्स हैं कैसे भी खेल रहे, तो रिटेलर्स को यहाँ पे पैसा कमाने नहीं देते हैं, क्योंकि वी वर थिंकिंग के मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या थोड़ा ऊपर जाए तो हम मार्केट को सेल करेंगे, एंड वी कुड हैव गॉट ए वेरी गुड सेल इन द सेकेंड हाफ। दैट इज व्हाट आवर प्लान वाज, राइट? बट वी कुड नॉट एग्जीक्यूट इट क्योंकि मार्केट सीधा ही 600 पॉइंट्स, लाइक बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन होता है। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्योंकि हमारी जो सिनेरियोस थी वो यहाँ तक थी, इसके नीचे हमने कोई सिनेरियो प्लान ही नहीं किया था, राइट? बट आइडियली अगर आप देखोगे ये हमारी आज की S3 थी सीपीआर के हिसाब से, और जब भी S3 से आपको एक बाइंग मिलती है जनरली लोगों को बाइंग कर देना चाहिए, अगर आपने मेरी सीपीआर की वीडियो देखा है। ठीक है, देर आर ओनली 2% ट्रेडिंग डेज, दैट मीन्स लेस देन 7 days इन एंटायर ईयर, जब मार्केट सीधा S3 के आसपास गैप डाउन होता है और फिर उसके नीचे जाए। वेरी 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 रेयर, ओके? वो बैड लक ट्रेड्स होते हैं। अदरवाइज S3 के पास अगर सीधा गैप डाउन हो जाता है सीपीआर के हिसाब से, आप बाइंग कर सकते हो। जिसको ये रूल्स पता नहीं है, मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, ये रूल को नोट करके रख सकते हैं। आप देखना, बहुत बार सक्सेसफुल आप ट्रेड आपको मिलेगा। तो ये बाइंग होती, बट एनीवे हमने ये प्लान किया ही नहीं था। और फिर मार्केट जब यहाँ पे पहुंची, मार्केट डॉट ये पॉइंट से क्यों गिरी बैंक निफ्टी, ठीक है? ये हमारे बंदों को पता है जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया हुआ है। ठीक है, अब डोंट आस्क मी एंड टेल मी कि सर हमको भी ट्रेनिंग दे दो। मैं नहीं करता हूँ ट्रेनिंग अभी, आई जस्ट डू वंस इन ए ईयर। तो मेरा जब मूड बनेगा तब करेंगे, बट ये मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा कि ये लेवल पे क्यों आता है। बट आवर पीपल नो, आवर स्टूडेंट्स नो एग्जैक्टली डॉट मार्केट ये लेवल से ही क्यों गिरा। ठीक है, और ये हमने ये सेल लिया था, और मैंने आपको बोला था कि 12:45 को एस्ट्रो के हिसाब से टाइमिंग क्या था, 12:45 के बाद आपको लॉन्ग पोजीशंस में नहीं रहना है, जबकि हमने डाउनफॉल 1 o'clock के बाद दिया था, 1 के आसपास दिया था। बट 10 मिनट्स इधर उधर इज ओके, एक्यूरेसी इज फाइन। अगर आप देखोगे ये 12:30 से ही फॉल होना चालू हुआ है, इट्स ए वंडरफुल फॉल। और हमारी जो व्यू थी डे एंड तक मार्केट विल बी इन ए डाउन ट्रेंड। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे ये लेवल से मार्केट इज अल्टीमेटली ऑन द डाउन साइड। एवरी राइज हैज बीन सोल्ड आफ्टर दिस। तो व्यू आज जो हमने ट्रेडिंग की, मैंने खुद जो ट्रेडिंग की, जो हमने वीडियो में प्लान नहीं किया था, that is based on our previous learning. Actually this level for sell, this level for buy, and these are 100% confident trades. This is 100% confident trade. आप सी पर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, this is S3, this is 100% confidence reversal trade. okay, 100%, इसमें कोई चांस ही नहीं कि मार्केट जाएगा। 100% बोलना नहीं चाहिए, बट 98-99% ये पॉजिटिव ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिया था। और फिर यहाँ इसके बाद मैंने लास्ट में एक पोजीशन लिया था 32,800 सी हैज बीन सोल्ड, और उसको मार्जिन एडवांटेज लेने के लिए 33,500 का सी हैज बीन बॉट। यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है, कल, अनलेस चमत्कार हो जाए, न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ तक आएगा नहीं। तो एनीवे ये हमारा हेज पोजीशन है। तो मेरा जो व्यू है, कल बैंक निफ्टी इसके नीचे ही एक्सपायर करेगा, इसलिए मैंने इसका सेल पोजीशन लिया है, वही पोजिशनल। आपको अगर दिखेगा ये जो हमने सेल जोन एक्सटेंड किया था, राइट, ये सेल जोन वैसे तो अभी इतना वैलिड नहीं है, बट अदर देन द सेल जोन, कल की अगर मैं ट्रेडिंग देखूं, पहले बैंक निफ्टी कर देता हूं फिर निफ्टी करूंगा। ये हमारी पिवट है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग ब्लैक लेवल है, विच इज अराउंड 32,892। ओके, और ये हमारी स्विंग हाइज है, आपको दिख रहा होगा, जहां से रिजेक्शन मिला है मार्केट को। मार्केट अगर कल यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे होगा, मुझे बड़ा गैप डाउन ही दिख रहा है, बट सिनारियो में बता दो, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर गया, ये ब्लैक लेवल से सेल करो, ये सेल जोन, ब्लैक लेवल, पीवट, तीनों लेवल है, यहाँ से सेल कर दो।
मार्केट यहां तक आएगा, ये डे लो मिनिमम, ठीक है 32,600 ये आएगा सिनारियो 1 में। सिनारियो 2 और लास्ट में इंपॉर्टेंट सिनारियो डिस्कस करेंगे। सिनारियो 2, मार्केट अगर ऊपर गैप अप होता है यू विल सेल फ्रॉम 33,050 और प्रीवियस डे की जो लो है 33,028 है। 33,050 से आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए 33,100 का। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इन फ्यूचर लेके आप सेल मार सकते हो। ये सिनारियो भी मोस्टली कल नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है। एस्ट्रो टाइमिंग हमारा क्या बता रहा है? एस्ट्रो टाइमिंग हमारा बता रहा है कि मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। ये मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको एस्ट्रो टाइमिंग्स। 9:15 मॉर्निंग से 9:15 से 12:30 12:15 तक ले लो। 12:15 के बाद लॉन्ग पोजीशन में मत रहना। 12:15 तक मार्केट विल बी पॉजिटिव। 12:15 से 3:30 अपसाइड कैप डाउनसाइड ओपन। दैट मींस ये जो बुल रन होगी ना, ये बुल रन जो टाइमिंग के और पोजीशंस के हिसाब से बता रहा है जो एस्ट्रो हमारा, ये जो मूवमेंट होगी ये थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट होगी इस तरह का आज जो हुआ है। बट ये जो फॉल होगा ना, ये फॉल का गारंटी नहीं है, मतलब इस तरह की फॉल नहीं हो सकती। फॉल इस तरह का भी हो सकता है स्लो स्लो। ओके, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। जो टाइमिंग के हिसाब से मैं देख रहा हूं और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैं देख रहा हूं, बट ये है कि आप कॉल सेल कर सकते हो। आफ्टर 12:30 यू कैन start selling call and every rise has to be sold tomorrow। 3:30 तक ये नीचे ही रहेगा and this can only happen, that means ultra bull run from morning to 12:30 like this आज जैसे हुआ है, it can, ये भी almost 11:40 तक गया। ये this can only happen if market heavily gaps down। ठीक है, so that brings us down to our third scenario where we are expecting market to heavily gap down। heavily gap down में दो सिनारियो है, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होगा, यहाँ पे गैप डाउन अगर हुआ अराउंड दिस लेवल 32,600 के आसपास, दोबारा ये डबल बटन बना के ऊपर जाएगा, उस केस में वी मे नॉट गेट दिस काइंड ऑफ बुल रन। योर टारगेट शुड स्टिल बी दिस 32,900। उसके बाद लॉन्ग नहीं रहना है। सर ने बोला है 12:30 तक पॉजिटिव रहेंगे बोल के पूरा नहीं रहना है। यू हैव टू कंबाइन टाइम एंड प्राइस। ओके, यहाँ तक पहुंच गए, टारगेट प्रॉफिट ले लिया, खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद हम सेल इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना है, उसके बाद हम टाइमिंग देख के सेल मारेंगे। ओके, ठीक है। नाउ सेकंड सिनेरियो, मार्केट अगर सीधा इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हमारी कोई ट्रेड कल बनेगी नहीं, क्योंकि इसकी रिवर्सल जोन है जो है वो 32,450 के आसपास से भी ये रिवर्ट होने की पॉसिबिलिटीज है, या फिर S2 से रिवर्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। आई वुड बी मोस्ट प्रिफरेबल टू टेक ए रिवर्सल फ्रॉम 30,463। एस्ट्रो बोल रहे मॉर्निंग 9:15 से ऊपर है, मतलब जरूरी नहीं है सीधा 9:15 से आज के जैसा पॉजिटिव देना चालू करें, ये भी पॉसिबिलिटीज है। एंड वेरी हाई चांसेस के मार्केट अगर ये डे लो के नीचे ओपन कर दिया ना गैप डाउन, तो पहला 5 मिनट में ही ये 450 के आसपास आ जाए। तो 150 पॉइंट्स in first 5 minutes and then market can start moving up। okay, so that would be one scenario। in that scenario, if you're taking a buy from 450, you should take 150, then this swing up to 760। so we're talking about a 300 point buying। तब ये पोजीशन शायद ना आए। ओके, मैक्सिमम 300 पॉइंट बाइंग, आइदर पॉइंट्स और टाइमिंग, जो पहले आया आपको पोजीशन कट करना है, ठीक है। यू हैव टू कट द पोजीशन based on whether time is arriving first or price is arriving first। okay, cool। this is how we are going to trade। global markets are already bleeding, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल ये थोड़ा रिकवर किया है क्योंकि गैप डाउन इतना हुआ था, बट डाउ जोन्स इज आइडियली वंडरफुल सेल, और ना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो है वंडरफुल सेल। so rather than following NDX, we would refer DGI and New York Stock Exchange। that will give us an idea that where market might be moving। ठीक है, अभी इंडिया विक्स अगर मैं देखूं, इंडिया विक्स भी थोड़ा सा आज नीचे गया है। इवन मार्केट वाज फॉलिंग। ओके, इवन मार्केट वाज फॉलिंग, आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे गया है। इसकी कल ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कल ओपन कहाँ पे होता है, सॉरी ये 5 मिनट्स में देखना पड़ेगा, ये ओपन कहाँ पे होता है। इट इज वेरी वेरी रेयर कि मार्केट इज फॉलिंग एंड इंडिया विक्स इज आल्सो
falling if you see, right, this one. तो प्रोबेबली कल इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर भी गया ना, एंड रिमेंबर गाइस, अगर मार्केट कभी 19 तक आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपनिंग इस तरह की कैंडल बना देता है, ठीक है, तो मॉर्निंग में अपसाइड धीरे धीरे जाएगा, तो इंडिया विक्स को भी एक बार आपको मॉनिटर करना है। बट माय व्यू इज ये कैंडल शुरू से बनाए और ऊपर ऊपर जाना चालू करे, एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए, तब भी मार्केट आपका फॉल होगा सेकेंड हाफ में, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आवर ट्रेड। ये आरन वारन कुछ काम नहीं करेगा, आई डोंट थिंक ये कल यहाँ तक आएगा। अपसाइड में मैंने आपको लेबल दिया है कि सेल कहाँ पे करना है। निफ्टी का मैं कर देता हूँ, निफ्टी वाज आल्सो ब्यूटी टुडे। देखो आज तो हमने जो ट्रेडिंग लिया है वो आइडियली लेवल प्लस एस्ट्रो ने बहुत हेल्प किया आज ट्रेडिंग में, टाइमिंग में। कल जो है जो बताया है टाइम और प्राइस का अराइवल, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है गाइस, ओके। टुमारो देखो मैंने टारगेट, आपको किसी ने मेरे को पूछा ना पर्सनली कि टारगेट आपका क्या है, हमने जो यहाँ पे इनिशिएट किया था सेल, टारगेट क्या है, टारगेट निफ्टी का 14,568, दैट मींस 14,600 के आसपास तो निफ्टी का लाएगा। क्या 200 पॉइंट्स गैप डाउन पॉसिबल है निफ्टी में? पॉसिबल है, देखते हैं कितना होगा नहीं होगा, ठीक है। बट अल्टीमेट टारगेट हमारा कहाँ पे है? 14,568 तक है, नॉट टुमारो, ओके, नॉट टुमारो, इट कैन हैपन डे आफ्टर टुमारो आल्सो। कल का मैं ट्रेडिंग आपको दे देता हूँ। कल का ट्रेडिंग सिंपल है गाइस, ऊपर का पहले बता देता हूँ। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है स्पेशली 863 के ऊपर, देन सेल यहीं से लेना है, डे है। देखो प्रीवियस डे की लो भी यही है, प्रीवियस डे की हाई भी यही है, तो सॉरी प्रीवियस टू प्रीवियस डे की लो यही है, प्रीवियस डे की हाई यहाँ पे मिलेगी आपको। 14,890 से ब्लाइंड सेल मार देना है आपको, ठीक है, ब्लाइंड सेल मार देना। अगर बाई चांस मार्केट ऊपर ओपन होता है और हमारा एस्ट्रो वास्ट्रो सब फेल हो जाता है, लेट्स से, ओके, तो सिर्फ प्राइस के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। उस केस में आपको पता है टारगेट कहां तक लेना है, टारगेट पिवट तक लेना है, विच इज अराउंड 837, ओके। सो 140 पॉइंट्स का आप इजीली सेल ले सकते हो। वो सिनारियो होगा नहीं, मार्केट शुड गैप डाउन। गैप डाउन में दो सिनारियो है हमारा, जैसे मैं बैंक निफ्टी में भी आपको बोला डबल बॉटम बनाने का, निफ्टी में भी ट्रिपल बॉटम बनेगा अराउंड दिस लेवल। तो 790 के आसपास, 14,790 और 14,800 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट 10 मिनट्स, क्योंकि एस्ट्रो को बोल रहा है कि मॉर्निंग से ही मार्केट ऊपर जाएगा, फर्स्ट 10 मिनट्स अगर दो ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप पुट सेल कर दो। कल एक्सपायरी है गाइस, थर्सडे इज अ हॉलीडे, तो कल एक्सपायरी है। अपसाइड तो मार्केट रहेगा, बड़ा बुल देगा नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे वैसे बता तो रहा है कि बड़ा बुल देगा, इट विल गो इन ए वेरी बिग बुल रन, आई मीन मूव्स थोड़े फास्ट आएंगे, बट इट इज बेटर टू डू ए पुट सेलिंग इन द मॉर्निंग और रादर देन डूइंग ए बाइंग। अगर आप बाइंग कर रहे हो, मैंने ऑप्शन बाइंग का वीडियो बनाया है, रूल्स के हिसाब से करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होगा, तो आपको अगर 5-10 मिनट में भी प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, क्योंकि वो फास्ट प्रॉफिट देगा, ठीक है। जो अगले दिन में इन एनी अदर डे जो आपको 20 मिनट्स में प्रॉफिट मिलता है, एक्सपायरी डे में ऑप्शन बाइंग में वो आपको 5 to 7 मिनट्स में मिल जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ पॉइंट सेम रख के प्रॉफिट लेके फटाफट ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करके निकल जाना आपको, ठीक है। सेलिंग करके आप 1230 तक रह सकते हो। 1230 से देखो ये लेवल के आसपास कहाँ पे सेल होता है। आई वुड बी कंफर्टेबल इन सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल इटसेल्फ, व्हिच इज 14,850 का लेवल, ओके। ये मार्क करके रखना, व्हिच इज आवर टीसी आल्सो। सो 14,850 860 के आसपास ये प्रीवियस वीक का हाई भी है, तो ये लेवल से तो मार्केट गिरेगा। अगर यहाँ से नीचे मॉर्निंग में ऊपर जाता है अराउंड 1230, अगर ये यहाँ पे पहुंच जाता है तो हम एक 90% कॉन्फिडेंट ट्रेड सेल का ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में टारगेट वुड बी डेज लो, देन टारगेट वुड बी S1, ओके, सेकंड टारगेट। बाकी रेस्ट इज बोनस ना। मुझे जो लगता है जो सिनेरियो ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज है, अनदर गैप डाउन, ओके, अनदर हेवी गैप डाउन टुमारो। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो तो मैंने दिया। S1 के नीचे अगर आता है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला, S1 के नीचे अगर ओपन होता है 780 के नीचे अगर डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो हम 750 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बाय मत करना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स में ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, उसके बाद ऊपर जाए फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, ओके। तो 750 में ही बाय करने का
कोशिश करना अराउंड बिटवीन S1 एंड S2। ओके, 750 के आसपास ही बाइंग करना। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये किसी दिन का डे हाई लो होगा या डे हाई, ये दिख रहा है। हाँ, ये गैप फिल करेगा, ये गैप बचा हुआ है ना, बिल्कुल परफेक्ट। तो 740 का बन रहा है, तो 740 के आसपास, 740 के आसपास आप बाई करना उस केस में, अगर इसके नीचे सीधा ओपन होता है। ठीक है, क्लियर। 740 से बाई करोगे, टारगेट कहां तक लोगे? टारगेट आप लोगे यहां तक 820 के आसपास, सो विच इज अराउंड 80 पॉइंट्स। बाकी रेस्ट इज बोनस, जाएगा तो यहाँ तक, पिवट तक चला जाएगा, एक्चुअली 40 तक चला जाएगा, बट ये 20 पॉइंट्स के लिए ग्रीड नहीं रखना है, यहाँ पर ही आपको बुक कर देना है। ठीक है, 740 टू 820 वहां तक लेना है आपको। ठीक है, बाकी हेवी गैप डाउन में क्या S1 के नीचे होगा? आज जैसे अगर S2 के नीचे हो गया, सीधा S3 में हो गया, ऑलरेडी रूल बता दिया। यहाँ पे अगर हो गया 653, तब तो ब्लाइंड बाय कर देना है आपको। ठीक है, इतना नहीं होगा, 200 पॉइंट गैप डाउन देखते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट 200 पॉइंट गैप डाउन अगर हो जाता है निफ्टी, आज की तरह ब्लाइंड बाइंग देगा, और मार्केट बोल भी रहा है ये मॉर्निंग आवर में ऊपर जाएगा बोल के। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड करो। सिनेरियो 1 व्हिच मे नॉट अकर, सिनेरियो 2 जो मैंने बोला आपको, सिनेरियो 3 में यहाँ पे बाइंग, सिनेरियो 4 में ब्लाइंड बाइंग। ओके, ब्लाइंड बाइंग फ्रॉम S3। सेम विथ बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में रास्ता बहुत लंबा है, तो यहाँ तक तो आएगा नहीं एक्चुअली, बट बाई चांस आया, जो मैं अभी S3 का लेवल दे रहा था आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 32,196 में अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन होता है, यू कैन डू ए ब्लाइंड बाइंग जस्ट वेटिंग आफ्टर 5 मिनट्स टुवर्ड्स दिस टारगेट। 500 पॉइंट का आप बाइंग इजीली ले सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आप ऑप्शन बाइंग थोड़ा लंबा रख सकते हो, क्योंकि वहां पे मोमेंटम बड़ा बड़ा कैंडल बनाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, और आज तो सबको मजे आए होंगे। ठीक है, पी है, जिन्होंने कल पी लिया है होपफुली उनको भी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्फिडेंट पी दिया था आज आपको। बाकी यूट्यूबर्स जहां मार्केट को उड़ा रहे थे, राइट, 16,000 वाले यूट्यूबर्स देखे होंगे आपने, 16,000 वाले जहां उड़ा रहे थे। हमने कब बोला था मैंने कि 11 मई को फेल होगा मार्केट, मार्केट जब यहाँ पे था शायद इस डे पे। ठीक है, मैंने एक हिंट दिया था, और वीकली वीडियो, ये मंडे है, ये ट्यूसडे, हाँ मार्केट जब यहाँ था फ्राइडे के बाद ही मैंने बोला था कि 11 मई को मार्केट फॉल होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे को पूछा, या इससे याद आया मेरे को, कुछ लोगों ने एक्चुअली मेरे को पूछा कि आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो इतना एक्यूरेसी के साथ, राइट। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए आज एक धमाकेदार ये भी लगाया है, प्रिपेयर किया है मैंने एक, जो थोड़ा आप लोग अच्छा लगेगा नहीं लगेगा आई डोंट नो, सो इफ यू डू नॉट लाइक दैट probably let me know. Basically it's just the thumbnail that you will see in the YouTube video, but anyway coming to here guys, मैं पहले बता देता हूँ। लोगों ने मेरे को पूछा, एग्जैक्टली मैं खुद भूल गया था, लोगों ने मेरे को पूछा, पीपल हु वेर इन माय चैनल फॉर ए लॉन्गर टर्म, आप लोग को याद है मेरे जो डेली प्रेडिक्शन तो है, बट पोजिशनल प्रेडिक्शंस अक्टूबर 26 से मैंने यहाँ पे बोला था मार्केट अल्ट्रा बुल रन में जाएगा, राइट। मार्केट जब यहाँ पे था मैंने बोला था मार्केट मिनिमम 1000 पॉइंट का मूव अपसाइड देगा, दिस वन। यहाँ पे दोबारा मैंने 29 अक्टूबर को मैंने आपको बोला मार्केट अल्ट्रा बुल रन में जाएगा, ये गया। ठीक है, ये वाले एरिया में हम कैप्चर नहीं कर कुछ प्रेडिक्शन किए नहीं थे, और इसमें आपको सिग्निफिकेंट मूव दिखेगा भी नहीं। और मार्केट ये जब डाउन हुआ था मैंने यहाँ पे बोला था मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा, इट वेंट ब्यूटीफुली। ठीक है, मार्केट को हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था, और ये तो हमने 2000 पॉइंट, आई थिंक 2000 पॉइंट इन बैंक निफ्टी एग्जैक्टली फ्रॉम द टॉप लिया था। ठीक है, उसके बाद ये सबको पता है निर्मला सीतारमन जी का कैंडल, मैंने बोला था मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और मैंने खुद भी पैसे लगाए थे, बना नहीं पाया अलग बात है, मार्केट वेंट ऑन ए बुल रन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट 6 महीने फॉर 6 मंथ्स मार्केट विल बी इन ए डाउन ट्रेंड, राइट, market will be in a downtrend, so that is when the downtrend started, and in between this downtrend I also gave you very significant points। 12 मार्च किस किस को याद है? ओके, ये मैंने चैनल में एग्जैक्टली लिखा था, जो भी अप डाउन करना है 12 मार्च तक करो, आफ्टर 12 मार्च मार्केट में भालू डांस होगा, बियर डांस। कैन यू सी द मूवमेंट हियर? देन आई हैव gave you guys on 5th March, sorry 5th April, can you see the movement here? Then I told you that at 30,000 this level, 30,000
32,196. ओके, ये लेवल पे मार्केट जब भी आएगा रिवर्सल देगा. कैन यू सी मार्केट का रिवर्सल? और ये जब मार्केट यहाँ पे था, ओके, 29 अप्रैल नहीं, फर्स्ट में जब था, मैंने बोला था मार्केट नीचे आएगा. और फिर सॉरी ये वाला था 32,196 इज दिस, या 32,196 जब था मार्केट, तो मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा. और 11th में को मैंने बोला मार्केट नीचे आएगा टिल 19th में. ठीक है, इफ यू लुक एट इन अ ईयर, इन 1 year, okay, almost 7-8 months, whatever we have predicted, market exactly moved like that. So a lot of people got curious, like people came saying हमको भी सिखाओ and all those. सीखना ठीक है, सीखना तो बात की बात है. It will take a little bit of time to you guys to understand कि हम ऐसे predict कैसे करते हैं, right? So first thing, लोगों ने पूछा हमको थोड़े से pointer दीजिए कि how do you predict this? See, the pointers are very simple. The first thing is that you need to understand market cycle. You need to understand the sectoral rotation cycle. क्या आज बैंक निफ्टी में पैसा लगेगा, मेटल में लगेगा, शुगर में लगेगा, ठीक है, या पेपर इंडस्ट्री में लगेगा, and you have to monitor a little bit of news. Then you have to guess some of the things by your own experience. Like if you look at, this was a guess. निर्मला सीतारमन कैंडल का जो बुल मैंने गेस किया था, मैंने तो यहाँ से बाइंग किया था सी, जो गेस था, that guess you have to make your with own intuition, identifying what somebody is saying and what is the conviction in delivering what he is saying before the event, right? I was very, very convicted when I said I would put my 100% bet on positive side, and it went up. Okay, so some are intuitions. It's not like these are all technicals. This cannot be technical. This is news. Okay, and let me assume and let me accept also, I cannot take credit कि ये technical के basis पे market ऊपर गया था. This is absolutely news based, and that news you have to digest कि कौन सा positive थे, कौन सा negative है. Rest of the prediction are based on technicals. Okay, the way the chart pattern is getting formed. FIBO का analysis हम काफी करते हैं. If you are looking at my weekly view analysis, and a good amount of analysis goes from a market time cycle analysis and astro timings. Okay. तो अगर लोग मेरे को पूछेंगे कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम साइकिल के बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन करता हूँ. तो दैट ऑलमोस्ट 40% के आसपास डेटा पॉइंट गोज फ्रॉम द टाइम साइकिल, एंड 60% डेटा पॉइंट्स कम्स फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन डेटा, ऑप्शन सीरीज डेटा, and chart behavior, Fibonacci levels, other patterns, right? If you can find an harmonic pattern, EMS, SMS, then we have CPR, we have Cambrilla, we have volume profile analysis and all those. So all these analysis goes into picture. It's not that easy. Can you do it right now the way I'm doing? A lot of people are asking. You can do it. You can do it as long as you understand all these concepts and have seen the application of these concepts over a period of time. तो ये आप सीख के बिना 6 महीने में नहीं कर पाओगे, unless you have seen a rotation in market, let's say 3 years. Okay, you want to reach a 90% prediction accuracy, you need to apply this concept, learn this concept. Based on this concept, how the market is behaving, if you apply it for 3 years, I bet you that after 3 years you will also be start predicting the way I am predicting. ठीक है, लोगों ने पॉइंटर पूछा था भाई, मैं पूरा सब कुछ एक वीडियो में सिखा नहीं पाऊंगा कि फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट प्रेडिक्टिंग इट एक्यूरेटली. ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज द लर्निंग. या आप किसी से सीखो या खुद सीखो, you learn it yourself or you basically learn from somebody. Okay, and then give 2 years to market, and then you will see that what kind of improvement that you have made into your trading strategy. Okay, I hope people who have asked personally this question to me one-on-one, the pointers I have given, work on that and ask me questions. I'll answer. There are a few questions which I do not answer on astrology because astrology मैं खुद ही सीख रहा हूँ. I am also, you all know, मैं हमेशा बोलता हूँ कि my astros are on testing phase, right? They are working fine, that's a different thing, but I am in a testing phase. So unless I myself is convinced, I cannot answer it 100%. Okay, that is the only reason I do not answer astrology related question. Other than that, rest of the questions I will answer. So keep on asking and do learn, because without learning you cannot make money. Okay, if you are just waiting for tips from other people, you will never make money. और फिर उसके बाद आफ्टर 3 years
आप भी बेसिकली जहां पे लाइन खींचोगे, जैसे जैसे हमने ये लाइन खींचे है ना, ये वाले, जहां जहां लाइन खींचोगे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बोथ, दैट मींस प्राइस एंड टाइम। हॉरिजेंटल इज प्राइस, वर्टिकल इज टाइम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे मैं ट्रेड करता हूँ। हम जहां जहां लाइन खींचते हैं, वेयर एवर वी ड्रॉ द लाइन, whether it is horizontal or vertical, market exactly makes the move most of the time. I'll not say 100%, most of the time. You will also reach to that stage someday. Okay, so stay with us and then we will have the journey together, and give it time. Don't expect magic yourself. ओके, खुद से भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखने का, ठीक है। आई होप आई गेव यू सम पॉइंटर्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन डिस्कस ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। होप यू हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टुमारो टू। और पी वाले नाचने का, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया। ओके, चलो गुड नाइट।